हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं लोकेश दहिया आप सभी का स्वागत करता हूँ दहिया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। एसएससी जीडी 2024 के लिए जीके जीएस और करंट अफेयर के प्रैक्टिस सेट नंबर 46 रहेगा। 45 सेट हम पहले कर चुके हैं। आप जाकर देखना चाहे तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस क्लास में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर आपको ये टेस्ट अच्छा लगता है तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यानी जिस भी परीक्षा में जीके जीएस और करंट अफेयर पूछी जाती है उन सभी एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा। तो बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 5 क्वेश्चन हमारे वन लाइनर रहेंगे, उसके बाद ऑप्शन वाले शुरू हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वन लाइनर का, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर रहेगा दियांग नदी के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन दे रखा है सारामती पर्वत किस राज्य में स्थित है? कौन सा? सारामती पर्वत। तो किस राज्य में? आंसर रहेगा नागालैंड राज्य में। अगला क्वेश्चन दे रखा है भारत में फसल बीमा योजना कब लागू हुई थी? तो आंसर रहेगा 1 अप्रैल 1985 को लागू हुई थी। अगला क्वेश्चन दे रखा है बुशमैन जनजाति का संबंध किस मरुस्थल से है? कौन सी जनजाति? बुशमैन जनजाति। तो आंसर रहेगा कालाहारी मरुस्थल से। अगला क्वेश्चन दे रखा है अर्जेंटीना का हृदय कौन से घास के मैदान को कहा जाता है? यानी अर्जेंटीना में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? तो आंसर रहेगा पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। ये थे हमारे 5 वन लाइनर क्वेश्चन। अब चलते हैं ऑप्शन वाले क्वेश्चनों पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास किसने लिखा था? कौन सा? ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास। भीषम साहनी, विक्रम सेठ, मुल्क राज आनंद या खुशवंत सिंह। तो ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास किसने लिखा था? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, खुशवंत सिंह ने लिखा था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है साकेवा एक धार्मिक त्यौहार है जो डैश किरात खुम्बुराई समुदाय के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तो ये समुदाय याद रखना, किरात खुम्बुराई समुदाय के द्वारा। और कौन सा त्यौहार है ये? तो साकेवा। तो मध्य प्रदेश, झारखंड, पंजाब या सिक्किम में। तो किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंसर ऑप्शन डी सही रहेगा, सिक्किम में मनाया जाता है। और एक किस के लिए है? तो ये प्रकृति माँ के लिए है। कौन सी? प्रकृति माँ के लिए। प्रकृति माँ को श्रद्धांजलि दी जाती है इस त्यौहार में। क्या दी जाती है? तो प्रकृति माँ को श्रद्धांजलि दी जाती है इस त्यौहार में। और किस राज्य में मनाया जाता है? तो सिक्किम राज्य में। सिक्किम का एक और पूछा जाएगा, कौन सा? लोसांग त्यौहार। लोसांग त्यौहार या लोसांग महोत्सव भी कह सकते हैं। तो त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये लोसांग सिक्किम में। सांग कब करते हैं? जब हमारे पास पैसे यानी सिक्के ज़्यादा जाते हैं तो हम सांग करने लग जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है संदीप दास निम्नलिखित में से किस ताल वाद्य यंत्र बजाने के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा? तो ताल वाद्य यंत्र संदीप दास का संबंध कंजीरा, तबला, पंखावज या घटम। अगर इनका संबंध पूछा जाए तो इनका किस राज्य से संबंध है संदीप दास का? तो ये बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के कहाँ से? तो ये पटना से हैं, पटना बिहार से। अगर इन्होंने ये पूछा जाए इन्होंने जो शुरुआत की थी वाद्य यंत्र बजाने की वो किस उम्र में की थी? तो 8 साल की उम्र में की थी। अगर इनका गुरु पूछा जाए गुरु कौन थे? तो पंडित किशन महाराज थे इनके गुरु। कौन? पंडित किशन महाराज। किशन महाराज इनके गुरु थे। और ये किस वाद्य यंत्र के थे लिए प्रसिद्ध थे? संदीप दास। तो ऑप्शन बी सही रहेगा, तबला वादक थे ये। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है प्रथम पैरा एशिया की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने की थी? प्रथम पैरा एशिया की। तो साउथ कोरिया ने की थी या दक्षिण कोरिया कह सकते हैं, भारत ने, चीन ने या जापान ने। अगर प्रथम एशियाई खेल की पूछे तो किसने की थी? प्रथम एशियाई खेलों की मेजबानी जो 1951 में हुए थे उनकी किन्होंने की थी? तो उन्होंने हमारे भारत ने की थी। और कहाँ पे आयोजन हुआ था? तो नई दिल्ली में आयोजन हुआ था।
प्रथम पैरा एशिया पूछ रहा है तो कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन सी सही रहेगा। किसने की थी, तो चीन ने की थी। चीन और भारत के बीच कौन सी रेखा है, सीमा रेखा जो दोनों देशों को अलग करती है, कौन सी सीमा रेखा है, तो मैकमोहन रेखा है वो, मैकमोहन रेखा। कब निर्धारण किया गया था, तो 1914 में निर्धारण किया गया था शिमला समझौते के तहत। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अय्या विंटर फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया जाता है। कौन सा, अय्या विंटर फेस्टिवल, तो सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा या मेघालय में। तो किस राज्य में किया जाता है, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, मेघालय राज्य में अय्या विंटर फेस्टिवल। और कौन सा पूछा जाता है, तो वांगला, यानी बंगले में रहो, मेघ आ रहे हैं यानी बादल आ रहे हैं तो बंगले में रहो। तो वांगला महोत्सव कहाँ का है, तो ये भी मेघालय का है वांगला, यानी बंगले में रहो, मेघ आ रही है यानी वर्षा होगी। और इसे दूसरा नाम क्या है, तो सोड्रम महोत्सव भी कहते हैं इसे, सोड्रम महोत्सव भी कहते हैं इसे, सोड्रम महोत्सव भी कहा जाता है किसे, तो वांगला महोत्सव को, वांगला महोत्सव को कहा जाता है। और ये किस राज्य में मनाया जाता है, तो मेघालय में। अय्या विंटर फेस्टिवल, तो ये भी मेघालय में। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, वर्ष 2019 में पद्मश्री से सम्मानित नृत्यकी नटराज एक भारतीय डैश नृत्यांगना है, यानी किसकी नृत्यांगना है, नर्तकी नटराज जिन्हें 2019 का पद्मश्री मिला था। कौन सा, 2019 का पद्मश्री मिला था इन्हें। तो किसकी है, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का है, तो ये तमिलनाडु का है। कथक कहाँ का है, उत्तर भारत यानी यूपी का। कथकली तो केरल का है। ओडिशा, ओडिसी नृत्य है ये, ओडिसी हो गए। तो ओडिसी कहाँ का है, ओडिशा का है। तो ये नृत्य की नटराज का संबंध किससे है, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, ये भरतनाट्यम की कलाकार है। और भरतनाट्यम कहाँ का है, तो ये तमिलनाडु का है। और कौन कौन से हैं, तो दो नाम बता देता हूँ, अनीता रत्नम, अनीता रत्नम किसकी है, तो ये भरतनाट्यम की है। वैजंती माला, वैजंती माला ये भी किसकी है कलाकार, तो ये भी भरतनाट्यम की। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखे हैं, मुगल अधिकारी अमल गुजार मुख्य रूप से डैश कार्य करते थे। तो किसका कार्य करते थे, सैनिकों की भर्ती करते थे, शाही परिवार की सुरक्षा प्रदान करते थे, भू राजस्व एकत्रित करते थे, या शाही उद्यान की बागवानी करते थे। अमल गुजार, तो कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, भू राजस्व एकत्रित करते थे। मुगल काल की शुरुआत कब हुई थी, यानी मुगल वंश की, तो कब हुई थी, 1526 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगर इसकी संस्थापक पूछा जाए तो संस्थापक कौन थे, तो बाबर संस्थापक थे। और कब तक रहे थे, तो ये 1857 की क्रांति रहे थे, क्रांति तक। फिर अंग्रेजों ने इसके जो अंतिम थे, यानी अंतिम राजा मुगल काल के, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और बर्मा जेल में भेज दिया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक समारोह में प्रदर्शन करने के लिए निम्न में से किस पद्म भूषण विजेता को बुलाया गया था। तो किसे बुलाया गया था, ऑप्शन दे रखे हैं, कुमारी कमला, बिरजू महाराज, अल्लारमेल वल्ली या यामिनी कृष्णमूर्ति को। तो किसे बुलाया गया था, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, कुमारी कमला को बुलाया गया था। और अगर पूछा जाए तो ये किसकी नर्तक है, तो ये कथक नर्तक है, कथक की कलाकार है। अगर पूछा जाए इन्हें पद्म भूषण कब मिला था, तो 1970 में इन्हें पद्म भूषण मिला था। कब मिला था, तो 1970 में इन्हें पद्म भूषण मिला था। और इनके गुरु का नाम पूछा जाए, अगर गुरु पूछे जाए कुमारी कमला के गुरु कौन थे, तो लच्छू महाराज थे। कौन, लच्छू महाराज इनके गुरु थे। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, हिंदू मंदिर
अंतरतम पवित्र स्थल जहाँ मुख्य रूप से देवी देवताओं की मूर्ति रखी जाती है डैश कहलाता है। यानी जहाँ पर जिस मंदिर में अंदर देवी देवताओं की मूर्ति रखी है उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो शिखर, प्रदक्षिणा पथ या गर्भगृह या मंडप कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है आप सभी को पता होगा, ऑप्शन सी सही रहेगा। गर्भगृह कहा जाता है जहाँ पर देवी देवताओं की मूर्ति रखी जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है कोयला, पेट्रोलियम और मिट्टी का तेल किसके उदाहरण है? यानी कौन से संसाधन के उदाहरण है? स्वच्छ ऊर्जा के संसाधन, अक्षय संसाधन या जीवाश्म ईंधन या कोयला ईंधन? तो कोयला ईंधन तो होगा नहीं, तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। यानी कि कुछ सालों पहले जो मृत पेड़ पौधे जानवर दब गए थे उनसे प्राप्त होता है ये, यानी इन्हें प्राकृतिक ईंधन भी कहते हैं। कौन सा ईंधन कहते हैं? तो प्राकृतिक ईंधन भी कहा जाता है, फॉसिल फ्यूल भी कहा जाता है इंग्लिश में, फॉसिल फ्यूल। तो कुछ भी आ सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से किसे तबला उस्ताद के रूप में जाना जाता है? अमजद अली खान, उस्ताद जाकिर हुसैन या गुलाम अली या उस्ताद बिस्मिल्लाह खान? तो तबला के उस्ताद किसे माना जाता है? कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, जाकिर हुसैन को माना जाता है। और इन्हें पद्मश्री कब मिला था? तो 1988 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। किससे? तो पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इनके पिता का नाम पूछा जाए तो उस्ताद अल्लाह रखा थे। कौन? उस्ताद अल्लाह रखा थे इनके पिता। और ये प्रसिद्ध तबला वादक यानी तबला उस्ताद के रूप में जाने जाते हैं। कौन? जाकिर हुसैन। और इनके पिता का नाम भी पूछ सकता है, तो किन के बेटे थे ये? उस्ताद अल्लाह रखा के बेटे थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है लोक नृत्य लंबाड़ी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? यानी लंबाड़ी लोक नृत्य किस राज्य का है? कर्नाटक, असम, आंध्र प्रदेश या बिहार का? तो कहाँ का है? तो ऑप्शन सी सही रहेगा। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। और दूसरा राज्य पूछा जाए तो ये तेलंगाना में भी आयोजन होता है इसका। तेलंगाना में कौन सी जनजाति करती है? अगर जनजाति पूछी जाए आपसे तो कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो खाना बदोश जनजाति के द्वारा किया जाता है। कौन सी? खाना बदोश जनजाति के द्वारा ये किया जाता है। आज एक नृत्य लिए तो लंबाड़ी हो गया, एक लांबी नृत्य और होता है। कौन सा? लांबी नृत्य। ये किस राज्य का है? तो ये कर्नाटक राज्य का है। किस राज्य का है? तो ये कर्नाटक राज्य का है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम पूछ रखा है, कौन सा है? तो चंद्रशेखर नायर स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम या साल्ट लेक सिटी स्टेडियम? तो सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम पूछ रखा है, तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, साल्ट लेक सिटी स्टेडियम। कहाँ पे है? तो ये कोलकाता में है। अगर पूछे स्थापना कब हुई थी, अगर कोलकाता कहाँ पे, तो ये वेस्ट बंगाल में है। स्थापना कब हुई थी? तो 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर इसका दूसरा नाम पूछा जाए, दूसरा नाम साल्ट लेक सिटी स्टेडियम का दूसरा नाम, तो स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद युवा भारती स्टेडियम, युवा भारती स्टेडियम जो किस कहाँ पे स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से कौन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति है? तो सुनील छेत्री, विराट कोहली, विश्वनाथ आनंद या ध्यानचंद? अगर इसका नाम पूछा जाए, इस राजीव गांधी खेल रत्न का पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अगर ये पूछा जाए तो बदलकर क्या कर दिया गया? तो मेजर ध्यानचंद के नाम पर रख दिया गया, मेजर
ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। कब किया गया? तो ये 6 अगस्त 2021 को कर दिया गया इसका नाम बदलकर। अगर पूछा जाए तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? सबसे पहले वाला, पहले व्यक्ति कौन थे? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, विश्वनाथ आनंद थे। कब दिया गया था? तो ये 1991-92 में दिया गया था। 92 भी आ सकता है। और ये किसके खिलाड़ी थे? तो ये शतरंज के खिलाड़ी थे, शतरंज खिलाड़ी थे। पहले ग्रैंड मास्टर भी कहलाते हैं यही, विश्वनाथ आनंद। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से कौन सा भाग? तो भाग 5, भाग 4, भाग 11 या भाग 3? तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, भाग 4। अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? तो 36 से लेकर 51 तक। और ये कहाँ से लिए गए हैं नीति निर्देशक सिद्धांत? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से? तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और इन्हें DPSP भी कहा जाता है। क्या? DPSP। ये भी आ सकता है DPSP। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51। और कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ये हमारा टेस्ट था। आपको टेस्ट कैसा लगा? अगर टेस्ट अच्छा लगा हो तो ये लाइक करना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको कुछ नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन ऑन कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।